हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज हम उसकी पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट पूरा ख़त्म कर दिया है, सॉल्यूशन पूरा ख़त्म है, हेलोजन डेरिवेटिव इज़ द verge of finishing. At the same time, we have started another chapter called as थर्मोडायनामिक्स। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ग्रुप 16, 17 और 18 पे वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 वीडियोस एंड इट इज़ ऑल्सो एट दी एंड। तो आप वो सारे वीडियोस को देखते चलिए और फिर शुरू कर दीजिए इस पार्ट को, ठीक है। वरना आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करें, उसे कंप्लीट पूरा कीजिए। ऐसा ना हो कि बीच में ही वीडियो 3-4 पार्ट देखें और फिर उसके बाद सारे चैप्टर आधे अधूरे तक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉल्यूशन की, ना कि मेटालिक कंडक्टर की। यहाँ पे कौन सॉल्यूशन को कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे? आयंस, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर of a conductor is equal to the electrical potential difference V divided by the इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको करता है? जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा क्या होगा बताइए? रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये सब रिलेशन तब आते हैं जो ये डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं, जब जब उसमें जैसे कि मान लीजिए ए डायरेक्टली प्रपोर्शन कर रहा है बी को। अगर ए डायरेक्टली प्रपोर्शन कर रहा है बी को तो उसमें कोई एक फिक्स क्वांटिटी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू सी बी, तो ये सी फिक्स होना चाहिए, तभी ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। हालांकि ये तो बहुत बेसिक्स था। रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होता है? वी अपॉन आई के। ये फिजिक्स में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट एंड दैट ऑफ करंट इज एम्पियर। ये सब हम जानते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ये यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसे हिंदी में हम विभवांतर भी कहते हैं। ओके, anyways, we should not deal with Hindi as such, but there are some of the students who are saying like, sir, can you just tell some of the meaning of a particular word in Hindi? कोई शब्दों की मीनिंग भी आप हिंदी में बता दीजिए ताकि हमें तकलीफ ना हो। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम डिनोटेड बाय सिंबल ओमेगा। इसे क्या कहते हैं? ओमेगा सिंबल कहते हैं। दस ओमेगा इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। ओमेगा is equal to volt per ampere. The electrical conductance G of a solution is reciprocal of resistance. जो सोल्यूशन का कंडक्टेंस है वो किसका रेसिप्रोकल है? जी, रेजिस्टेंस का। ओके, जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ जी इज साइमन्स डिनोटेड बाय एस विच इज इक्वल टू ओम इनवर्स। देयरफॉर वी राइट S इज इक्वल टू ओमेगा इनवर्स, ठीक है। और एम्पियर वोल्ट इनवर्स, और वेर कूलम वोल्ट इनवर्स पर सेकेंड, वेर C रिप्रेजेंट्स कूलम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड्स एज कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। कूलम क्या होगा? जी हाँ, एम्पियर सेकेंड्स। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखिए, यहाँ तक जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये सारी बातें जो हैं ये फिजिक्स की हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। और मैं मानता हूँ कि ये आपको आता है, और नहीं आता है तो कोई फ़र्क नहीं, मैं ये वीडियो के बीच में ही आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें सिखा दूंगा, ठीक है। उसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। जी हाँ, ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर, तो आपने देखा होगा रेजिस्टेंस जो है वो इसकी लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर लेता है। मान लीजिए एल, और ये अगर उसका थिकनेस है तो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। चलिए इसे मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की बात करता हूँ। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जी हाँ, ये वाला लेंथ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये लेंथ है,
चलिए स्मॉल एल से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा है। बट ये तो किसका था, मेटालिक कंडक्टर का। लेकिन जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा सिनारियो अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये एक सॉरी, ये एक बीकर है, या फिर मान लीजिए ये एक डिवाइस है जिसे मैं कहता हूँ सेल, ठीक है। इसमें मैंने इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिए, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, और मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, और इसके अंदर मैंने डाल दिया फिर एक सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और नो डाउट ये कनेक्टेड होगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। क्या है ये, कैथोड है, एनोड है, वो सब कुछ हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल तो जो काम की चीज़ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये जो सोल्यूशन है, इसमें इसमें रेजिस्टेंस क्यों आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोल्यूशन है इसमें भरे होते हैं आयंस। इसमें क्या भरे होते हैं, जी हाँ, आयंस। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ही आप करंट पास करोगे, पॉजिटिव जो आयन है वो क्या होना चाहेगा, जी न्यूट्रल। पॉजिटिव आयन क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल। ठीक उसी तरह से नेगेटिव भी क्या होना चाहेगा, न्यूट्रल। वो हम सब जानते हैं कि जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल होने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेबल। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसे न्यूट्रल होना है तो उसे कौन सी तरफ जाना है, जी हाँ, नेगेटिव की तरफ। और जो नेगेटिव है उसे न्यूट्रल होना है तो किसकी तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ। तो जब आयन माइग्रेट करेंगे, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जब वो माइग्रेट करेंगे इधर उधर, तो ऐसा भी तो चांसेस है कि वो आपस में ही अट्रैक्ट हो। तो इधर भी तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स के वजह से वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। अब इसमें रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब क्या, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जी हाँ, मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। मैं आगे चल के सब इलेक्ट्रोड के नाम सब कुछ क्लियर कर दूंगा, क्यों कैथोड, क्यों एनोड, क्यों कटायन, क्यों अनायन, सब कुछ। पहले बेसिक चीज़ों को समझिए। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है, ठीक है जी, यहाँ पे तो ये चार्जेस है, मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाना चाहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना चाहेगा, तो उनके बीच में जो आयंस है, आयंस उनके बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा। मतलब ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना या फिर देना नहीं हो पाएगा। मतलब सिंपल स्पीकिंग, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो देखिए, रेजिस्टेंस में अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये जो सोल्यूशन में होता है जो रेजिस्टेंस, वो इसके इंटरनल कंपोनेंट की वजह से होता है। जैसे जैसे सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है, सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रोड है जनरली ये आप देख रहे हैं ऐसे, बट ये प्लेट्स के फॉर्म में होती है। कैसे, ऐसे प्लेट्स के फॉर्म में होती है, ऐसे 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 जो प्लेट है ये इंसर्टेड होती है। तो प्लेट तो आपको पता ही है कि इनका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होगा। तो जनरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रपोर्शन करेगा किसको, जी हाँ, इनके बीच के डिस्टेंस को। ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं इनके बीच के डिस्टेंस को, ये इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, और जिसे हम कहते हैं लेंथ। तो डायरेक्टली किसको प्रपोर्शन किया, लेंथ। और इनवर्सली किसको प्रपोर्शन करेगा, जी हाँ, इसके एरिया को, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया को। क्यों, क्योंकि ये एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मान लीजिए अब एरिया इतना हो गया तो क्या, पहले जो आयंस थे वो आके ऐसे इस छोटे से एरिया पे बैठते थे। जी हाँ, ये जो आयंस आते थे पहले यहाँ पे इतना ही जगह था उनके पास, लेकिन जब ये अगर बाहर वाला एरिया हो जाएगा, मान लीजिए इस एरिया को मैंने बढ़ा दिया, तो अब आयंस फ्रीली बहुत सारी जगह पे आ सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि अगर आयंस फ्रीली आके वहाँ पे अटैच हो गए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान हो जाएगा। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम। जी हाँ, फिजिक्स में अलग होता है। फिजिक्स में हम ये जो मेटालिक कंडक्टर है उसमें हम
ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में एरिया ये होता है। लेंथ मतलब आप ये मत ले लीजिएगा कि ये प्लेट की ये वाली लेंथ ले लेंगे हम, जी नहीं, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नीचे, नीचे जी हाँ ए। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू एरिया। और यहाँ पे एल क्या है, जी हाँ, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ओके, और ये क्या है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो एकदम पतली सी प्लेट है, ऐसी कुछ, ऐसे, ठीक है, ऐसे पतली सी प्लेट है। तो ये हो गया आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटा दूँ, इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, देन दे विल बी अ कांस्टेंट। वहाँ पे क्या आ जाएगा, जी हाँ, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो उसे लिखता हूँ मैं कांस्टेंट को, देखिए कैसे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय, तो यहाँ पे ये रो क्या हो गया, जी हाँ, ये रो हो गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर दूं और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो रो के बराबर हो जाएगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप रो को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, specific resistance or resistivity is defined as resistance of a conductor having length of 1 centimeter and area 1 centimeter square। तो अगर मान लीजिए लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सर आप वॉल्यूम की क्यों बात कर रहे हैं, जी हाँ, हम वॉल्यूम की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हम केमिस्ट्री में सोल्यूशन का रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, सोल्यूशन का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। याद रखिए, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूँ, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहते हैं। तो ये 1 ml का रेजिस्टेंस है। और मैं आपको बताऊं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि और भी बहुत सारे फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को डायरेक्टली प्रपोर्शन करते हैं। जैसे आपने सुना था, मैं बोल रहा था कि जो आयन है वो जब अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं या फिर जब भी वो इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होते हैं तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन आता है। तो ये कब, जब हम इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लेते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो ढेर सारे कटायन होंगे और ढेर सारे क्या होंगे, अनायन होंगे। और ढेर सारे कटायन, ढेर सारे अनायन, ढेर सारा अट्रैक्शन, तो ढेर सारा रेजिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। आप इस बात को भी मान के चलिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा बता रहा हूँ, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तो उसे भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि इसी रेजिस्टेंस का अगर मैं इन्वर्स ले लूँ 1/r, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। जी और सी आप इसे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे टेक्स्ट बुक में रिप्रेजेंट हुआ होगा हम वही करेंगे। तो 1/r इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर का जो यूनिट है वो ओम होता है। तो 1/ओम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या होगा, यूनिट किसका, कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। या फिर इसी को उल्टा ले लीजिए आप, इसी को उल्टा कर दीजिए ऐसे कुछ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एम, फिर एच, फिर ओ, मो। और इसी को हम साइमेंस भी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, साइमेंस। आई होप आपको ये समझा होगा। चलिए अब हम अपने theoretical पार्ट को देख लेते हैं। Where rho is the proportionality constant is called as the resistivity of the conductor. It is the resistance of a conductor of unit length and unit क्रॉस सेक्शनल एरिया। और मैंने आपको सिंपली बता दिया कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? जी हाँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जल्दी। यहाँ पे लिखा है रिकॉल। नहीं आएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर आई डोंट नो, तो उसके नीचे मेरा कमेंट आ जाएगा आंसर का। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रीवियस नॉलेज से आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, और ये क्या है? के। क्या है? के। We have seen that G is equal to 1 upon R. R is directly proportional to the length and inversely proportional to its cross-sectional area. It is therefore follows that G is directly proportional to A and inversely proportional to length. क्योंकि G जो होता है वो क्या है? इनवर्स है R का, और जब R का इनवर्स है तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है किसको? लेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शन करता है A को, तो G क्या करेगा? उल्टा। तो G का क्या हो जाएगा? G is equal to K into A by L, where K is called as what? Specific conductance या फिर conductivity। ठीक है, तो proportionality constant K is called conductivity if the length and cross sectional area of conductor is unity। चलिए इसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप सबने अब भी देखा कि क्या रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ को, और इनवर्सली प्रोपोर्शन करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। और हम सब जानते हैं कि जो कंडक्टेंस है जी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन करता है रेजिस्टेंस को। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एल बाय ए? सो दिस ऑटोमेटिकली कम्स टू बी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बाय एल। और ए क्या है यहाँ पे? ए क्या है यहाँ पे? जी हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जनरली हमारे सोल्यूशन में तो वो एरिया ही हो जाएगा किसका? इलेक्ट्रोड का। और एल क्या है? जी हाँ, लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? जी इज इक्वल टू के इंटू एल बाय ए। जी इज इक्वल टू के इंटू एल बाय, और के यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी कहना ज़्यादा सही होगा। सो कंडक्टिविटी कह सकते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर मैं लेंथ को 1 सेंटीमीटर रख दूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर लेंथ को 1 सेंटीमीटर रख दो और एरिया को कितना रख दूँ? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या होगा? जी विल बी इक्वल टू के। तो आप क्या कह सकते हैं? आप क्या कह सकते हैं? जी हाँ, हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ अ 1 ml सोल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? कंडक्टेंस है किसका? 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का, क्योंकि लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। वॉल्यूम अगर लें तो आप 1 ml लेंगे। जी हाँ, मैं बहुत ही बाकायदे जान रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ी फिजिक्स से आपने जो पढ़ी है वो अलग है, क्योंकि हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूशन की। ठीक है, तो G इज इक्वल टू के हो गया। अब नेक्स्ट आता है के की यूनिट। के की यूनिट क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, आप के की यूनिट ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, के इज इक्वल टू जी इंटू ए बाय एल। ठीक है, तो जी की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स इंटू एरिया की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ पे हम सीजीएस में काम करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड के बीच की, दो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस हम मीटर नहीं रख सकते। अगर मीटर रखेंगे, एमकेएस में काम करेंगे, मीटर रखेंगे तो आयन बोलेगा कि मैं ये इलेक्ट्रोड की तरफ जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत दूर है। और जब आयन इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा ही नहीं, बहुत दूर है बोलेगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, रेजिस्टेंस बहुत आएगा, और रेजिस्टेंस बहुत आएगा मतलब कंडक्टेंस कुछ होगा ही नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं होगी, कुछ होगा ही नहीं, सब टाइम पास हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। और नीचे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसल, और तो फिर ये क्या आ गया? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझा होगा। ठीक है, तो ये आ गई यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर। आओ, ये सेंटीमीटर कैसे आ गया? कुछ तो गड़बड़ है, जरा देख लेता हूँ। जी इंटू ए बाय एल। ए बाय एल कैसे आ गया ये? यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया। देखिए मिस्टेक जो है वो यहीं पे है, एल बाय ए लिख दिया है मैंने। तो जी इज इक्वल टू के इंटू ऊपर ए बाय एल है, तो के क्या आ जाएगा? के इज इक्वल टू जी इंटू एल
बाय ए, तो नीचे ए आएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ऊपर का सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लेना इसे। यहाँ पे ये हो जाएगा। सर क्या गलत करा देते हो? अरे प्यारे बच्चों, मन है भटक जाता है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है ना यार, इतना क्या टेंशन लेना। तो ऊपर आ जाएगा ये एल और नीचे आ जाएगा ए, तो नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर और ये कैंसिल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कहते हैं हम MHO सेंटीमीटर इनवर्स, और इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे कहते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई? जी हाँ, ये यूनिट हो गई कंडक्टिविटी की, जिसे हम कहते हैं के। चलिए थियरी पार्ट भी देख लेते हैं। दस कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ। इसका लेंथ क्या होगा? यूनिट, मतलब L इज इक्वल टू 1। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट मतलब एरिया भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो तो यूनिट यहाँ पे उन्होंने दी नहीं है। In other words, the conductivity is the electrical conductance of unit cube of material। 1 ml का conductivity होता है वो। Conductivity of a solution of an electrolyte is called as electrolytic conductivity, which refers to electrical conductance of 1 unit या फिर यूनिट वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जनरली तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं क्योंकि हम CGS में काम करते हैं, वैसे आप मीटर भी ले सकते हैं। From equation 5.2 and equation 5.4, K is equal to G into L by A, which is equal to 1 upon R into L by A। क्योंकि G क्या होता है? 1 upon R के बराबर होता है। जी हाँ, हमने देखा था G is equal to 1 upon R, तो G की जगह पे क्या लिख दिया? 1 upon R। तो ये क्या हो गया? L by A। यहीं पे आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, K by G is equal to L by A। और आगे चल के इसी को आप कहेंगे क्या? सेल कांस्टेंट। क्या कहेंगे? सेल कांस्टेंट। मैं अब भी आपको बता देता हूँ, K by G मतलब K मतलब क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, और G क्या है? जी हाँ, G है कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस इज इक्वल टू L बाय A, इज इक्वल टू L बाय A। कॉम्बिनेशन ऑफ 5.3 and 5.5 shows that K is equal to 1 upon rho, 1 upon rho। तो K क्या हो गया? K is equal to 1 upon rho हो गया, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिए पीछे वाला इक्वेशन और ये। अब यूनिट देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, लेंथ किस में लिया आपने? मीटर में। अगर SI की बात करूँ तो एरिया मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस ओम, तो ये ओम पर मीटर या फिर साइमेंस पर मीटर। और एक मैं बता देता हूँ, ये मो पर मीटर भी हो सकता है। और सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मो, या फिर ये आता है ओम इनवर्स, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो ओम है। और फिर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जिसे हम साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जनरली जो कॉमन यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं वो CGS वाली करते हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रोड के बीच में हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखते। ठीक है, अब आगे देखिए मोलर कंडक्टिविटी। अब अभी तक तो हमने कंडक्टिविटी पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है और उसका सिंबल ये है, जिसे हम लेमड़ा कहते हैं। तो देख लेते हैं जरा ये। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन। ओके, तो अगर आपको अलग अलग सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी चेक करना है, मान लीजिए कोई A है, कोई B सोल्यूशन है, और आपको जानना है कि कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्ट करता है, तो उसके लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी का यूज़ करना होता है। The conductivity of a solution depends on number of ions present in unit volume of solution। unit volume याद रखिएगा। The solution of higher concentration contain more ions and exhibit higher conductivity। मतलब जब concentration ज़्यादा होगा तो cation anion भी ज़्यादा होंगे, और cation anion भी ज़्यादा होगा तो conductivity भी ज़्यादा होगा। ये एक पहलू है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि ज़्यादा आयंस होने की वजह से रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Okay, exhibit higher conductivity than the solution of lower concentration। To compare the conductivity of different solution, they must have the same concentration। ठीक है, तो जब दो अलग अलग सोल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी कंपेयर करना है तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या रखना होगा? सेम। इन 1888
sorry, in 1880, the German physicist F.W.G. Kohlrausch introduced the term molar conductivity denoted by lambda. ओके मतलब अगर आपको दो सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखना होगा। और ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इसे किसे इंट्रोड्यूस किया था? जी कोलरॉश ने इंट्रोड्यूस किया था। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन is the electrolytic conductivity K divided by its molar concentration। तो molar conductivity is equal to K डिवाइड बाय C, या फिर आप लिख सकते हो K is equal to molar conductivity into C। ठीक है, ये ऐसे भी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं SI यूनिट ऑफ K आर Siemens per meter and that of concentration is mole per meter cube. Hence, SI unit of molar conductivity are Siemens meter square per mole। जी हाँ, आप यहाँ पे फॉर्मूले में रख सकते हैं कि K का यूनिट कितना है, Siemens पर मीटर, और नीचे क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? मोल पर मीटर क्यूब। तो ये -3, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, +3 -1 +2 और मोल इनवर्स साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। ये वाला आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, कॉमन यूनिट एम्प्लॉयड फॉर मोलर कंडक्टिविटी आर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये जनरली यूनिट आती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप याद रखिएगा, इसी यूनिट से आपको पता चलेगा कि ये मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या है तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सबने देखा था कि जब हम लोग ये प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना रखते हैं? 1 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमने प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखा था, प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना रखा था? 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर, ये जो है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो सिंपल आप देखें तो ये क्यूब बन गया, और इसमें जो वॉल्यूम आया था 1 सेंटीमीटर क्यूब आया था। तो इससे इससे जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहते थे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहते थे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, जिसे आप के कहते थे। मान लीजिए इसी 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट मान लीजिए कि 1 मोल जो इलेक्ट्रोलाइट था वो इस 1 ml में डिजॉल्व हो गया, और हमारा सोल्यूशन कितना बन गया? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कितना बन गया? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अभी कुछ लोगों को ऐसा डाउट आता होगा कि सर जब 1 मोल को इसमें डिजॉल्व कर दोगे तब तो सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जी हाँ, मैं ये हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए, तो जब अगर ये डिजॉल्व हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? के किसके बराबर हो जाएगा? लेमड़ा के। लेकिन कब? जब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 ml। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन। आप ऐसे कह सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन in which 1 mole of electrolytic solution is dissolved in 1 ml। मैं वापस एक बार कहता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन इन विच 1 mole of electrolyte 1 mole of electrolyte is dissolved in 1 ml of solution। ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली होगा क्या? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी आएगा, जो कि आपने फॉर्मूले में देख लिया है। दैट इज व्हाट के इज इक्वल टू लेमडा बाय वी। अगर आपको याद होगा तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था ये फॉर्मूला। जी हाँ, वो के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? के फॉर्म में, या फिर लेमडा इज इक्वल टू के बाय सी, ऐसा ले लीजिए। लेमडा इज इक्वल टू के बाय सी, क्योंकि इनवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट वॉल्यूम।
इनवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट वॉल्यूम। अरे सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है, कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आप वीडियो को रिपीट कर करके बार बार देखिए। तो यही इंपॉर्टेंस है किसका, मोलर कंडक्टिविटी का, कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 ml में डिजोल्व कर दो तो टोटल जो कंडक्टिविटी आएगी उसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होंगे। लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 1 मोल 1 ml में डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, हमने फॉर्मूला यूज़ किया कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि ये सेल तो इतने बड़े कंटेनर में होगा, जो हमारा कंटेनर है वो तो इतना बड़ा होगा, जो डिवाइस है हमारी वो इतनी बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन मेजरमेंट कितने का होता है, सिर्फ इतने का। तो मान लीजिए वो 1 ml का मेजर करेगा और बाकी का सबसे मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब जैसे 1 ml में मान लीजिए 1 ml में कुछ वैल्यू आई x, तो उसकी 100 ml के लिए कितनी हो जाएगी, x मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू आती है ओम इनवर्स एक्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 ml के लिए। तो ये पूरे सोल्यूशन का आपको पता चल जाएगा। क्योंकि क्योंकि हम 1 मोल को 1 ml में डिजोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल को कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देंगे, जो कि बना देगा सोल्यूशन। तो आगे चल के हम ये फॉर्मूले पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब थियरी का थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, या आप पढ़ सकते हैं। ओके, आगे देखिए, रिमेंबर, याद रखिए, कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस इन गिवन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिमेंबर कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस इन 1 cm³ ऑफ गिवन सोल्यूशन। कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो के है, के वो किसका होता है, जो भी सारे आयन फर्निश होते हैं 1 ml में। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था जो प्लेट होता है जिसे हम 1 सेंटीमीटर ऐसे अपार्ट रखते हैं, और जब उसे आप ज्वाइन करेंगे तो एक क्यूब बना लेता है, जिसमें जो वॉल्यूम आता है वो 1 ml आता है। ठीक है, लेकिन जो मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये उस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी है जिसमें 1 मोल आयंस होते हैं। इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू the ions obtained from 1 mole of electrolytes in given volume of solution। कितने में, 1 मोल आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे। तो ऐसे मान लीजिए कि जब भी 1 ml की हम बात करेंगे, जो कि 1 ml है, मान लीजिए 1 ml है, तो इसमें जो भी आएगा उसे हम कहेंगे के। लेकिन अगर हमने 1 मोल को डिजोल्व किया है, 1 मोल को जब इसमें डिजोल्व कर दिया, तब इसको क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब के किसके बराबर हो जाएगा, लेमडा के। कब, जब 1 ml के अंदर 1 मोल होगा। वरना 1 ml के अंदर 1 मोल नहीं है तो उसे भी हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। और 1 ml के अंदर जो भी आयंस है वो कंडक्टिविटी दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएंगे उसे हम कहेंगे कंडक्टिविटी। अब बिल्कुल भी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में कंफ्यूज मत होइएगा। दो क्वांटिटी हैं, के और लेमडा। लेमडा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 1 मोल आयन का, और के क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो बी आयन 1 ml में होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। जैसे ही आप बेल आइकन दबाएंगे, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।